बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1975 को कवर करेंगे। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं जो मैंने FIA असिस्टेंट डायरेक्टर FIA वगैरह के टेस्ट के लिए तो बनाए थे, उनके लिए तैयारी की थी। आई होप आपके ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके साथ डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी टेस्ट की तैयारी के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप उन्हें मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1975, an act to provide for the constitution of federal investigation agencies पार्ट 170 जनवरी 1975 में ये हुआ था, वेयर इट इज़ expanded to provide for the constitution of federal investigation agency for the investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government and for matter connected within। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के या उसके साथ जो कनेक्टेड इदारे हैं उनके लिए ये है। इट इज़ हेयर बाय इनेक्टेड एज फॉलो। सबसे पहला जो इसका सेक्शन है सेक्शन 1, शार्ट टाइटल एक्सटेंडेड एंड कमिटमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो एक बार मेरा ये क्वेश्चन आया था कि FIA एक्ट आल्सो कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। इट इज़ एक्सटेंडेड टू होल ऑफ पाकिस्तान एंड आल्सो अप्लाई टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट और देयर wherever they may be, it shall come to force at once। तो ये वाला भी आ सकते हैं, it shall come to force at once और it is applied to whole of पाकिस्तान। तो इस फर्स्ट सेक्शन में 3 पॉइंट है मेन। एक तो ये है कि ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट है, फिर ये इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान और इट शैल कम टू फोर्स एट वंस। तो ये सेक्शन 1 के 3 मेन पॉइंट है। अब हम आते हैं सेक्शन 2। Definition in this act, unless there is anything repugnant in the subject or contest, तो इसमें जो मेन डेफिनेशन है वो हम करते हैं। नंबर ए जो है एजेंसी मीन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन नंबर 3। तो सेक्शन नंबर 3 में एजेंसी की फिर डेफिनेशन आएगी। बी जो है सेक्शन 2B जो है कोड मीन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898। सी जो है डायरेक्टर जनरल मीन द डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसीज। डी प्रोविजनल पुलिस मीन्स द पुलिस कंस्टिट्यूटेड बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861 5 ऑफ 1881। तो ये हमारे पास ABCD। ए में एजेंसी की डेफिनेशन, बी में कोर्ट की, सी में डायरेक्टर जनरल की, डी में प्रोविजनल पुलिस की। पब्लिक सर्वेंट मीन अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 21 ऑफ द पाकिस्तान पैनल कोड। और फिर आता है जी स्पेशल पुलिस मीन्स द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कंस्टिट्यूशन अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 एक्ट 7 ऑफ 1948। फिर एच आता है स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन है मीन द पर्सन हु आर अपॉइंटेड द पोस्ट इन आर अंडर प्रोविजनल पुलिस इन पर्सन्स ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविजनल पुलिस। Amalgamation Order 1962 PO number 1 1962 and rules mean rules made under this act 30th January 1973। Constitution of the agency, notwithstanding anything contained in any other law of the time being in force, the federal government may constitute an agency to be called the Federal Investigation Agency for inquiry into an investigation of the offence specified in the schedule। तो ये था सेक्शन नंबर 3 है। इसका पार्ट 1 है अटेम्प्ट और कंस्पिरेंसी टू कमिट एंड ऑब्टेन ऑफ एनी ऑफेंसेस। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि एनी लॉ टाइम बीइंग इन फोर्स फेडरल गवर्नमेंट में कंस्टिट्यूट एजेंसी। तो जो फेडरल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करती है वो एजेंसी फॉर इंक्वायरी इनटू इन्वेस्टिगेशन, तो फेडरल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट कर सकती है। और द एजेंसी शैल कंसिस्ट ऑफ अ डायरेक्टर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड सच मेंबर ऑफ अदर ऑफिसर्स फेडरल गवर्नमेंट में। तो कौन मेंबर ऑफ एजेंसीज अपॉइंट कर सकता है? फेडरल गवर्नमेंट।
फिर सेक्शन नंबर 4 आता है सुप्रिटेंडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ द एजेंसी शैल वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। तो सुप्रिटेंडेंट्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी है। द administration of the agency shall vest in the director general who shall exercise and inspect of the agency such of the power of an inspector general of police अंडर द पुलिस एक्ट 1861। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सुप्रिटेंडेंट्स ऑफ एजेंसी शैल वेस्ट टू फेडरल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी वेस्ट टू डायरेक्टर जनरल। और थर्ड आ सकता है कि डायरेक्टर जनरल के पास पावर किसकी हो सकती है? इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861 में भी प्रिस्क्राइब बाय रूल। फिर सेक्शन नंबर 5 है हमारे पास पावर ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी subject to any order which the federal government may make this behalf the member of the agency shall for the purpose of inquiry or investigation under this act have throughout Pakistan such power including power relating to search, arrest of person and seizure of property and such duties, privileges and liability as the officer of provisional police have in relation to investigation of offences under the code or any other law for time being in force। तो ये इनके पास पावर होती हैं अरेस्ट की और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी की। इसका सेक्शन नंबर 5 का पार्ट बी है सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ एनी मेंबर ऑफ द एजेंसी नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर में फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर। तो कौन सी पावर इसके पास हो सकती है? इंस्पेक्टर के पास ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो ये एक आंसर क्वेश्चन बन सकता है कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन एनी एरिया विच ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग एंड व्हेन so exercising such power shall be deemed to be officer in charge of a police station discharging of the function such within the limit of station। तो 3 क्या हो सकता है कि without prejudice to the generality of the provision of the subsection and the subsection 2 and member of the agency not below the rank of sub inspector authorized by the director general। तो डायरेक्टर जनरल जो है वो इंस्पेक्टर के रैंक तक या उससे ज़्यादा के रैंक बंदे को ऑथराइज कर सकते हैं बिहाफ ऑफ में अरेस्ट विदाउट वारंट। वो क्या है? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। फर्स्ट पावर क्या हो सकती है कि सीजर ऑफ प्रॉपर्टी और अरेस्ट की, और सेकंड के वो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, और थर्ड हमने पढ़ा है कि वो अरेस्ट विदाउट वारंट against whom responsible suspicion exists that has committed any of the offences referred to subsection 1 of the section 3। फिर हमारे पास 4 पॉइंट क्या होगा था? फॉर पर्पज ऑफ एक्सरसाइज बाय द मेंबर ऑफ द एजेंसी ऑफ द पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इंक्लूड एनी प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली स्पेशली बाय द फेडरल गवर्नमेंट टू बी पुलिस स्टेशन। तो वो कोई भी जगह जो है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बताई गई जगह को वो एज अ पुलिस स्टेशन यूज़ कर सकता है। फिर इसका पॉइंट 5 है सेक्शन 5(5) if the opinion of the member of the agency conducting the investigation any property which is subject matter of the investigation likely to be removed, transmitted or otherwise disposed of before order of the appropriate authority for its seizure it is obtained, such member may be ordered or writing directed owner of any person who is for the time being possession therefore not to remove, transfer or otherwise dispose of such property in any matter except with the previous। अब इसके कहने का मतलब है कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो परमिशन के बगैर आप उसको ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना उसकी कोई डीलिंग कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 6 है एनी नहीं, ये 5 का सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 5 का पार्ट 6 है एनी कंट्रवेंशन ऑफ एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन 5 शैल बी पनिशेबल विद रिग्रेस imprisonment for the term which may be extended to 1 year or with fine or both। 5A certain officer of the agency deemed to be public prosecutor। तो ये भी important है notwithstanding anything contained in any order of law of time being in force assistant director legal and the deputy director law of the agency shall be deemed to be public prosecutor and shall be competent to institute and conduct any proceeding in case sent up for trial for the agency special court constituted under agency law and the court subordinate to the high court। तो ये हमारे पास हो गया
5A। अब सेक्शन नंबर 6 है पावर टू अमेंड शेड्यूल। तो शेड्यूल को अमेंड कौन कर सकता है, उसमें चेंजेस कौन ला सकता है, फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द स्पेशल गजट अमेंड द शेड्यूल एज टू एडिट एनी एंट्री देयर टू और मॉडिफाई और ओमिट एनी एंट्री देयर इन। और डेलीगेशन ऑफ पावर द डायरेक्टर जनरल में ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट टू दैट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट आर द रूल शैल सब्जेक्ट टू सच condition if any as may be specified in the order be exercisable also by member of the agency specified. Or number 8 indemnity, no suit prosecutions or other legal proceedings shall be lie against the federal government, any member of the agency or any other person exercising and power of performing any function and this act or rule of anything which is good faith done or intended to be done under act or the rule. Number 8 है power to make rule, the federal government may notification the official gazette make rule for carrying out the purpose of this act. तो फेडरल गवर्नमेंट रूल बना सकती है, पार्ट 1 है। और पार्ट 2 इसका क्या है 9 का, इन पार्टिकुलर एंड विदाउट प्रोजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द फार गोइंग पावर द टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द डायरेक्टर जनरल एंड अदर मेंबर ऑफ द एजेंसी एंड द क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट और various posts, the power and function of the member of agency to treat in conduct of inquiry, investigation, the nature or extent। तो ये जितनी पावर्स बयान की जा रही हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के वेस्ट में। 10 क्या है रिपील यानी मनसूख। क्या इस एक्ट के आने के बाद कौन से एक्ट मनसूख हुए हैं, द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948, 7 ऑफ 1948 एंड स्पेशल पुलिस एंड प्रोविजनल पुलिस अमालजमेशन ऑर्डर 1962, पीओ नंबर 1 ऑफ 1962 here then refer to responsibility as said ordinance and said order hereby repealed. Upon the repeal of the said ordinance all person who were member of the special police immediately before such repeal including the special person shall stand entitled to the same term and condition to which they were entitled immediately before such repeal and any inquiry or investigation pending with special police immediately before such repeal shall continue to be conduct of the agencies। इस तरह इसके बहुत सारे पॉइंट है। 3 क्या है, नाउ विथ स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द सेड ऑर्डर बट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 4 एवरी स्पेसिफाइड पर्सन शैल कंटिन्यू टू बी अपॉइंटेड इन ऑर्डर अंडर द प्रोविजनल पुलिस और अंडर विच ही वाज होल्डिंग अ पोस्ट इमीडिएटली बिफोर द कमेंटमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये वाले जो पॉइंट है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये रिपील से रिलेटेड है। इससे पहले जो है इसमें हमने क्या है कि जो इम्पोर्टेंट इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला जो बन सकता है क्वेश्चन के, इसको एक्ट को कहते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। फिर बन सकता है इट इज़ एक्सटेंडेड टू होल ऑफ पाकिस्तान और इट शैल कम टू फोर्स एट वंस। 3 पॉइंट ये हो गए। और फिर डेफिनेशन जो है इनमें से क्वेश्चन आता है कि एजेंसी का मतलब क्या है, कोर्ट का, डायरेक्टर जनरल का, प्रोविजनल पुलिस का, स्पेशल पुलिस का। और ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं डेफिनेशन में से। कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, फेडरल गवर्नमेंट। और सुप्रिटेंडर्स फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टर जनरल के पास है। और डायरेक्टर जनरल क्या होता है, एजेंसी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की तरह वो काम करता है। पावर ऑफ द मेंबर ऑफ एजेंसीज क्या हो सकती हैं वो हमने बारी बारी पढ़ी हैं कि अरेस्ट हो सकती है, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है और ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बन सकता है और अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। 6 में क्या है, अच्छा ये 5 है, ये भी है कि सर्टन ऑफिसर ऑफ द एजेंसी डीम टू पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन हो, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ जो हैं वो प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। फिर पावर टू अमेंड शेड्यूल फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो शेड्यूल में अमेंड कर सकती है। डिलीगेशन ऑफ पावर्स, इंडेमनिटी और फिर पावर टू मेक रूल ये भी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट थे। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये मेरी नोट्स अच्छे लगे हैं, मेरे हैंडमेड नोट्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइए ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रहें। आप इस वीडियो को बार बार सुने ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। और इसके अलावा भी जो मैं जनरल नॉलेज और डिफरेंट पोर्शन होंगे FIA के टेस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए उनकी वीडियो बनाऊंगी और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा आप चैनल पे जाएं, वहाँ आप होम में देखें, फिर आप प्लेलिस्ट में हर सेक्शन की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना दी जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप वो भी सुन सकते हैं और देख सकते हैं।
अगर आप ये एक्ट 3 से 4 बार रेगुलर सुनेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जो इसके डिफ़िकल्ट पॉइंट हैं वो बार बार सुनने से समझ आते हैं, और वैसे भी कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार सुनें, इन पॉइंट को रिवाइज़ करें, तो ये आपके पेपर में हेल्पफुल होंगे। मैंने इन नोट से तैयार किया था तो मेरा 70 से 80% कवर हो गया था। डिफरेंट जो ईयर्स हैं वो थोड़े से याद करना मुश्किल होते हैं, वो इस एक्ट में जो ओरिजिनल एक्ट है FIA का उसमें दिए गए हैं जो इसके अंडर आते हैं। तो वो आप FIA एक्ट डाउनलोड कर लें FIA की वेबसाइट से। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।